हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ सामाजिक जानकारी जो आर्थिक मुद्दा से जुड़ा हुआ है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ा है और मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है। जैसे कि आपको मालूम है, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, कॉमर्स का प्राध्यापक भी हूँ, और जैसे ही हमको टाइम मिलता है मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में लोगों को एडवाइस देता हूँ, और जिनको लाइफ इंश्योरेंस अच्छा लगता है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, उसमें मैं उनको मदद भी करता हूँ। ये बात तो सत्य है कि लाइफ इंश्योरेंस अच्छी बात है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो आपने बहुत बड़ा डिसीजन अपने लाइफ में लिया है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस करने से आप सेविंग कर पाते हैं, एक आपके लिए लगानी है, मैच्योरिटी में आपके बूढ़ेस काल का एक सहारा है, बच्चों के लिए एक भविष्य में आर्थिक समृद्धि का एक पैकेज है। अगर आपको कुछ होता है तो परिवार को गरीबी से निपटने का एक माध्यम है। बीच में अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप लोन भी लेते हैं। बहुत सारे बेनिफिट है लाइफ इंश्योरेंस का, पर कई बार आपको नुकसान हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस लेने से। वो इसलिए नुकसान हो जाता है कि आप इसके कुछ चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को स्किप न करके पूरा देखें, क्योंकि आज मैं उन चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में अभिकर्ता आपको कभी नहीं बताएगा। अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी लिया है या लेने के लिए सोच रहे हैं या ले चुके हैं, तो मैच्योरिटी में इसका क्या होगा, मेरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी कुछ बातें आपके दिमाग में आ रहा है, तो ये वीडियो आपको स्पष्ट कर देगी। क्या आपने जीवन बीमा कराया तो आपको बताया गया कि जीवन बीमा अगर आप 1 वर्ष चलाते हैं या एक किस्त आप पेमेंट करते हैं उसका प्रीमियम, उसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, अगर आप तोड़ देते हैं तो वो पैसा आपको नहीं मिलता है। अगर 2 वर्ष तक भी अगर जीवन बीमा चला लेते हैं तो जब तक मैच्योरिटी ना हो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। परंतु अगर 3 वर्ष या उससे ज़्यादा अगर आप जीवन बीमा को चलाए हैं तो आप उसको सरेंडर कर सकते हैं, उससे लोन भी ले सकते हैं, या चाहे तो उसको तोड़ सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि अगर आपको जीवन बीमा करवानी है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसको चलाना है, क्योंकि जीवन बीमा को जब आप मैच्योरिटी तक ले जाएंगे, जैसे आपने 25 वर्ष का बीमा किया, 10 वर्ष का बीमा किया, 20 वर्ष का बीमा किया, अगर आप मैच्योरिटी तक उसको चलाते हैं तो सचमुच में आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। क्यों? छोटी छोटी रकम आपने जमा किया है और उस रकम के बदले आपको बोनस सहित आपको पैसा दिया जाता है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जीवन बीमा में रखा गया पैसा पूरी तरह सेफ है, वो बैंक से भी ज़्यादा सेफ है। हाँ, थोड़ा कम आ सकता है पैसा, आप सोचते हो उससे थोड़ा कम आ जाए, पर सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन बीमा का इंटरेस्ट रेट नहीं, बोनस रेट के आधार पे आपको मैच्योरिटी में पैसा मिलता है। तो इसीलिए गारंटी तो कोई नहीं कह सकता कि आपको डबल आएगा, ट्रिपल आएगा या 3 गुना आएगा, पर हाँ अप्रोक्सीमेट उसके आसपास आपको पैसा मिलता है। कब? आप उसको मैच्योरिटी तक ले जाएंगे तब। लेकिन आप उसको तोड़ देते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि अगर आप जीवन बीमा कराए हैं, एक तो सोच समझ के कराएं, एक जिम्मेवार अभिकर्ता से इसके बारे में समझें। बहुत सारे ऐसे पॉलिसी हैं कि कम प्रीमियम में बड़े पॉलिसी ले सकते हैं, और कई बार बहुत ज़्यादा प्रीमियम तीर के आपको बड़े पॉलिसी लेते हैं। तो ये अभिकर्ता पे डिपेंड करता है और आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा डिसीजन लेते हैं। परंतु अगर आप एक बार जीवन बीमा करा लिए तो उसको मैच्योरिटी तक ले जाए। इसीलिए सोच समझ करके जीवन बीमा कराएं। जितने का हो सकता है, जितने का आप चला सकते हैं, उतने का जीवन बीमा कराएं, ताकि तोड़ने की नौबत ना आए, उसको बंद करने की नौबत ना आए।
ठीक है। अब बात करते हैं, अगर जीवन बीमा आप तोड़ते हैं तो आपको नुकसान कहाँ होता है। सबसे पहले मान लीजिए आपने 50,000 का एक पॉलिसी लिया। मैंने खुद एक पॉलिसी नेपाल लाइफ इंश्योरेंस में, तकरीबन आज से ये पॉलिसी है 18 का, तकरीबन आपसे 7 साल पहले मैंने ये पॉलिसी, मेरे को किसी ने कर दिया। एजेंट का नाम है सुनील चौरसिया और मैं बीमित हूँ। मेरा बीमा नेपाल लाइफ में हुआ है आज से 7 साल पहले। तो 7 साल पहले मैंने ये बीमा कराया। अब इस बीमा को मैं अगर तोड़ता हूँ तो मेरा जो अमाउंट है अभी तक 3,44,000 इसमें जो जमा हो चुका है, हो सकता है इतना मिले या इससे कम मिले या थोड़ा बहुत ज़्यादा मिले। हमारा बीमा पॉलिसी में 3,44,000 मेरा अमाउंट डिपॉजिट है, उससे ज़्यादा तकरीबन 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपया बोनस हमको दिखाई देगा हमारे पॉलिसी में, पर हमको मिलेगा नहीं। वो बोनस कब मिलेगा? जब हम इसको मैच्योरिटी तक ले जाएंगे। ये मेरा 21 वर्ष का पॉलिसी है, 14 वर्ष बाद ये मैच्योरिटी तक जाएगा। और ये मेरा 10 लाख का पॉलिसी है और इसमें हमको 20 लाख से ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। राइट? कब चलाएंगे? तब। अगर हम तोड़ते हैं तो मैं जो डिपॉजिट किया हूँ वही पैसा हमको मिलेगा। पहली बात, ये तो 7 वर्ष पूरा है, इसलिए अगर मैं 1 वर्ष चला करके, मान लीजिए मेरा और भी पॉलिसी है प्रभु महालक्ष्मी लाइफ में, एक 11 लाख का ये पॉलिसी है, मैंने किया है खुद का। ये पॉलिसी मैंने 2022 में किया, अभी 25 चल रहा है। तो अगर इसको मैं बंद करने जाऊं तो इसमें हमको पैसा काट के मिलेगा, जो मैं डिपॉजिट किया हूं वो भी नहीं मिलेगा। अगर मैं 1 साल बीमा चला लूं और उसको मैं छोड़ दूं तो वो मेरा पैसा वो भी नहीं मिलेगा जो मैंने डिपॉजिट किया है। ऐसा सोच के आप घबरा जाएंगे। फिर भी मैंने बीमा किया है। हिमालयन लाइफ में 2 लाख का इंश्योरेंस है, ये मनी बैक पॉलिसी है। नेपाल लाइफ में मेरा 10 लाख का इंश्योरेंस है, ये सावधिक जीवन बीमा है। और प्रभु महालक्ष्मी लाइफ में मेरा 11 लाख का पॉलिसी है और LIC में मेरा पॉलिसी है आपको 5 लाख का। तो सबसे पहले चूंकि मैंने जीवन बीमा 4 लिया है तो गलत तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जब खुद जीवन बीमा कराया हूँ MBS करने के बावजूद, जबकि मुझे भी मालूम है बाज़ार में 3 रुपये इंटरेस्ट में, ब्याज में पैसा चलता है, शेयर मार्केट का नॉलेज भी हमको है, फिर भी मैं जीवन बीमा में पैसा जमा किया हूँ। इसलिए किया हूँ कि ये 100% सुरक्षित है। इसमें हमको समय पर लोन भी मिलता है। मैंने नेपाल लाइफ का बॉन्ड पेपर मेरा नहीं है, इससे मैंने लोन ले चुका हूँ, आप देख चुके हैं। यहाँ पर 1,88,000 मैंने लोन लिया है। इससे जब हमको ज़रूरत पड़ता है हमको लोन मिलता है, 10% इंटरेस्ट में लोन मिलता है। सब जोड़ के मेरा पॉलिसी लगभग 28 लाख का हो रहा है। कल के कुछ हमको होता है तो कम से कम 50-60 लाख रुपए हमारे घर आएंगे, और नहीं कुछ होता है तो बूढ़ेस काल में हमको ये सारे पैसे मिलेंगे। और जब मैं बाज़ार में घूमता हूँ मुझे एक कॉन्फिडेंस सा रहता है कि चलिए मैंने कुछ अच्छा किया है। अगर मैं न भी रहूँ इस संसार में तो हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को पैसे के लिए किसी के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप बीमा करके अगर 1 साल में तोड़ते हैं, 3 साल में तोड़ते हैं, 5 साल में तोड़ते हैं, तो सबसे पहले 1 साल में तोड़ते हैं तो पैसा ही नहीं मिलेगा आपको। 5 साल के अंदर तोड़ते हैं तो आप जो डिपॉजिट किया है वो अमाउंट भी मिल जाए या उससे कम भी मिल जाए। 5 वर्ष से ज़्यादा में हो सकता है आपका अमाउंट पूरा का पूरा मिले, पर बोनस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बोनस खानी है तो बीमा को अंत तक चलाना पड़ेगा। तो बात 10 लाख का बीमा करें, 20 लाख का बीमा करें, 50 लाख का बीमा करें, नहीं।
बीमा उतने का करें जितने का आप चला सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं एक दफ़ा जीवन बीमा कंपनी में मैंने गया अपना प्रीमियम तिरने, तो मैंने वहाँ पे देखा एक एजेंट एक बीमित को ये समझा रहा था कि मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कि उस कंपनी का बीमा आप तुम तोड़ दो और मेरे इस कंपनी में आ जाओ। वो कंपनी का बोनस ठीक नहीं है, वो कंपनी का इंटरेस्ट क्या कहते हैं प्रीमियम ज़्यादा है, वो कंपनी ये है वो है, और मेरे कंपनी में आ जाओ। 3-4 किस्ता उसका टूट चुका था और उसको फाइन लग चुका था। तकरीबन उसका बीमा 4 साल चला था और 4 साल टूट चुका था। बीमा 15 साल का था और वो जो अभिकर्ता था किसी कंपनी को, उसको एक कन्विंस कर रहा था उस बीमा को सरेंडर कर दो और नई बीमा चालू कर दो। मैंने उसको कहा, मैं सोच में पड़ गया कि भाई कैसा अभिकर्ता है, अपने फायदा के लिए उस व्यक्ति को कितने बड़े नुकसान में ये डाल रहा है। वो नुकसान क्या है? सबसे पहले वो व्यक्ति जो बीमा को 4 साल चला चुका है, अगर उसका प्रीमियम 30,000 भर रहा है तो 4 साल में कितना हुआ? 1,20,000 हुआ। 1,20,000 हुआ। कंपनी उसको 1,20,000 नहीं देगी, उसमें कुछ पैसा काट के दे सकती है। तो उसको तो पहले जो डिपॉजिट किया उसमें ही नुकसान हो गया। और जैसे ही दूसरे कंपनी में अब वो बीमा करने जाएगा वही पॉलिसी, तो अब उसका पॉलिसी 30,000 में नहीं होगा, अब उसको 32,000 33,000 तिरने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनका एज अब 8 साल ज़्यादा हो गया पहले के तुलना में। एक तो जो डिपॉजिट अमाउंट किया है वो भी उसको कम मिलेगा, नए बीमा करने से उसका प्रीमियम का रेट बढ़ जाएगा, और जो बोनस कंपनी उसको दे सकती थी 1,20,000 डिपॉजिट का 1,20,000 बोनस, वो बोनस नहीं देगी। क्योंकि बोनस कब मिलता है? मैच्योरिटी में मिलता है। आपको पूरा अवधि बीमा चला लेने के बाद आपका बोनस मिलता है, बहुत बड़ी रकम मिलता है आपको, तो वो भी नहीं मिला। और फिर भी वो आदमी बीमा तोड़ने के लिए तैयार हो गया था उस आदमी के चक्कर में। और जब मैंने उनको समझाया तो बोला, नहीं सर आप तो ठीक कर रहे हैं, हम अब बीमा को नहीं तोड़ेंगे, हम अब पैसा जमा कर रहे हैं और सारा पैसा उसमें 4 साल का जो मेरा ड्यूज़ है वो ज्वाइन करेंगे और 7 साल में मेरा मैच्योरिटी आ जाएगा और हमको बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। बाद में वो अभिकर्ता उसको बहुत कन्विंस किया पर वो नहीं माना, वो बीमा फिर से चलाने को राजी हो गया। मैं सोचने लगा अपने खुद के थोड़ी बहुत कमीशन के फायदे के लिए दूसरे का बीमा तोड़वा देना, बजाय इसके कि भाई तुम चलाओ बीमा को जुड़वाओ, क्योंकि बीमा जो तुम तोड़ चुके हो तो तुम्हारा रिस्क कवरेज अभी नहीं है। ऐसे अवस्था में अगर तुम्हारी घटना या दुर्घटना हो जाती है तो बीमा कंपनी जो वायदा की है कि मैं तुमको 5 लाख का 10 लाख दूंगा, वो नहीं देगी। आप जो अमाउंट डिपॉजिट किए हैं वही आपको मिलेगा। तो उसको प्रेरणा देना चाहिए ताकि वो बीमा जुड़ा सके, बीमा को कंटिन्यू कर सके और मैच्योरिटी में वो पैसा खा सके। परंतु उस आदमी ने उसको गुमराह कर रहा है, उसको भटका रहा है कि भाई उस कंपनी को छोड़ो मेरे कंपनी में आओ। तो ऐसे चक्कर में आप कभी मत पड़े। हो सकता है कभी आपका इनकम लेवल कम हो जाए, बीमा कंटिन्यू न कर पाए, तो बेला बखत कंपनी छूट का प्रावधान निकालती है, आपको जरिमाना में हर्जाना में छूट देती है। कई दफ़ा तो 75% 66% तक जरिमाना छूट कर देती है। ऐसे में जाके अपना बीमा को कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत है बीमे के बॉन्ड पेपर को रख के आप लोन ले लें, लोन से अपना काम करें, पर बीमा को प्लीज़ कभी मत तोड़ें। देखिए, नेपाल बीमा प्राधिकरण ने एक नियम लाया कि आप 1 से 2 कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, या 1 से ज़्यादा कंपनी में एक ही बार में काम नहीं कर सकते हैं। मैंने भी पहले LIC में काम करता था और उस समय मैंने LIC में एक मेरा पॉलिसी 5 लाख का लिया।
फिर मैंने महालक्ष्मी लाइफ में काम करना शुरू किया। मेरा एक दोस्त था दिगंबर गुप्ता, उनकी वो हमको कहें कि सर आइए मिल के काम करते हैं। मतलब ठीक है, आप प्रदेश प्रमुख है, अगर मेरे आने से आपको कुछ होता है तो मैं आऊँगा। तो मैंने 2 कोड निकाला, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ में, अभी ये प्रभु महालक्ष्मी लाइफ हो गया है, और एक LIC में। और LIC में मैंने तकरीबन 70-80 पॉलिसी किया हूँ, 70-80 पॉलिसी किया हूँ, पर एक भी पॉलिसी को मैंने तोड़वा करके प्रभु महालक्ष्मी में नहीं ले गया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो बंदा मेरे पे विश्वास करके LIC में पॉलिसी किया है, अब उसका सेम पॉलिसी अगर मैं प्रभु महालक्ष्मी लाइफ में करता हूं तो उसका प्रीमियम भी बढ़ेगा, फिर से रिस्क कवर शुरू होगा, मैच्योरिटी लेट से होगी, और तोड़ने पर जो डिपॉजिट LIC में वो किया है उसमें से भी पैसा कम मिलेगा या बोनस नहीं मिलेगा। तो भला बताइए मैं उस पार्टी को कैसे उसका बीमा तोड़वा करके किसी दूसरे कंपनी में ले जा सकता हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर कोई एजेंट, कोई अभिकर्ता अगर आपको कहता है कि उस कंपनी में ठीक नहीं है, उसको छोड़ो, मेरे कंपनी में आओ, उसका बीमा बंद कर दो, तो आप साफ क्लियर हो जाइए वो अपने कमीशन के लिए, वो अपने फ़ायदे के लिए ये बात कर रहा है। इस केस में आपको बहुत नुकसान है, बहुत सारा नुकसान है। मैं एक बात और बता दूं, अगर आप नई पॉलिसी लेते हैं और कल आपको कुछ हो जाता है तो उसका पेमेंट उतना जल्दी नहीं मिलेगा जितना आप पहले से चला चुके हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल जो बीमा चला चुके हैं, उसका डेथ क्लेम 100% श्योर है। पर नए पॉलिसी में डेथ क्लेम तो श्योर है, पर उसमें अनुसंधान हो सकता है, उसमें रिसर्च हो सकता है, क्योंकि आपने एक ही पॉलिसी तीरा है और कंपनी को आपको लाखों रुपये देना है, तो कंपनी तो जांच पड़ताल करेगी ना। पर जो बीमा आप 3 साल, 5 साल, 10 साल चला चुके हैं, उसका पेमेंट आपको 100% मिलेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, किसी के चक्कर में ना पड़े, बीमा ज़रूरी है, जीवन बीमा जरूर कराएं, कराएं तो चलाएं, अगर नहीं चलाना है तो मत कराएं, उतने का कराएं जितने का आप चला सकें। और जब बीमा का पॉलिसी का प्रीमियम तिरे तो अभिकर्ता से रसीद भी मांगें, खुद कंपनी में कभी कभार जाकर के चेक करें कि मेरा पॉलिसी का अमाउंट उसमें तिरा गया है या नहीं। कंपनी, बीमा अभिकर्ता का काम सिर्फ आपको कंपनी तक ले जाकर जोड़ देना है, बाद में खुद कंपनी से जुड़े रहिए, आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि कई बार अभिकर्ता गैर जिम्मेवार निकल जाता है और आपको सेवा देने से मुकर जाता है और दूसरे काम में लग जाता है। ऐसे में आपको कंपनी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, अगर जीवन बीमा के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जीवन बीमा ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है, आपके बूढ़े काल के लिए ज़रूरी है। ये आपके लिए सेविंग है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि आपको बोनस सहित पैसा आपको एकमुश्त प्रदान करती है, जिससे आपका अभी का जीवन तो अच्छा से बीत ही रहा है, जब आपका उम्र ढल जाएगा उस टाइम में भी आप अपना जीवन शान से बिता सकते हैं, पैसे की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो जब आप कमा रहे हो, जब आप सकुशल हो, तो बीमा करें। बीमा करने में घाव जैसा लगता है, पर मुसीबत के टाइम में ये छाँव जैसा लगता है। ये छाँव है, ये बारिश में छाता है, कोरोना का मास्क है, बत्ती चले जाने के बाद एक जनरेटर है। ये जीवन में आपका बैकअप है। आप घर का बीमा करा लेते हैं, आप मोटरसाइकिल का बीमा करा लेते हैं, आप अपने बिजनेस का बीमा करा लेते हैं, आप अपने बाइक का बीमा कराते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि खुद का बीमा किया है या नहीं? इसलिए मेरे दोस्तों, एक जीवन बीमा चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, कराएं, उसको चलाएं। जिस कंपनी में आपको इच्छा करे कराएं। सारी की सारी कंपनी बीमा प्राधिकरण के अंदर काम करती है, सब के सब सुरक्षित है। थोड़ा बहुत बोनस का इधर उधर है, इसलिए जो आपको सर्विस दे सके, जो आपके आर्थिक स्थिति को समझ सके, जो समय में आपको सहयोग कर सके, आपको प्रेरणा दे देकर बीमा को अंत तक चलवा सके, ऐसे अभिकर्ता को चुने
और ऐसे कंपनी को चुने जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और एक बीमा जरूर कराएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो भी देश विदेश में आपके साथी भाई हैं उन तक शेयर करें, और जीवन बीमा के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमारे मैसेंजर या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।